एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। उनके नाम थे काव्या, अनाया, दिया, मीरा और छाया। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी क्योंकि वे बहुत गरीब थे। घर में अक्सर खाली हांडी ही रहती थी और माँ अपनी बेटियों को खाना खिलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वह सुबह जल्दी उठती, गांव के खेतों में मजदूरी करती और शाम को थक कर लौटती। फिर भी उनकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वे अपने घर वालों को पेट भर खाना दे सकें। अक्सर ऐसा होता था कि रात के खाने में सिर्फ एक रोटी होती थी जिसे वे 5 बहनें आपस में बांट लेती थीं। माँ अपनी बेटियों को देखकर दिल ही दिल में रोने लगती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती थी। बेटियां स्कूल जाती थीं, लेकिन वहां भी उन्हें सुकून नहीं मिलता था। उनके फटे हुए यूनिफॉर्म और जूते दूसरी लड़कियों का ध्यान खींचते थे, जो अक्सर उनका मजाक उड़ाती थीं। कुछ लड़कियां उन्हें गरीब की बेटियां कहकर पुकारती थीं, तो कुछ उनके पास बैठने से भी कतराती थीं। एक दिन जब वे स्कूल से वापस आ रही थीं, रास्ते में उन्हें एक मुरझाया हुआ फूल दिखाई दिया। वह फूल जमीन पर पड़ा था, उसकी पंखुड़ियां सूख गई थीं और वह बिल्कुल बेजान लग रहा था। छाया, जो सबसे छोटी थी, ने फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, ये फूल भी हमारी तरह उदास लग रहा है। शायद यह भी अकेला और बेसहारा है। काव्या ने फूल को नरमी से उठाया और अपनी बोतल से उसे थोड़ा सा पानी दिया। थोड़ी देर बाद फूल में जान आ गई। उसकी पंखुड़ियां हरी भरी हो गईं और वह दोबारा खिल उठा। उसी रात जब सब सो चुके थे, एक चमकती हुई रोशनी कमरे में दाखिल हुई। यह रोशनी इतनी नरम और दिलकश थी कि जैसे चांद की किरणें कमरे में बिखर गई हों। इस रोशनी के बीच से एक परी नजर आई, जिसके पंखों पर चांदनी की तरह चमकती हुई धूल झिलमिला रही थी। उसके बाल लंबे और चमकदार थे। परी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी जो देखने वालों के दिल को छू लेती थी। परी ने नरम और मधुर आवाज में कहा, मैं परिस्तान से आई हूं। तुम्हारे नेक दिल और मेहरबान स्वभाव ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए बुला लिया है। तुम्हें अपनी नेकियों का सबूत देना होगा। तुम्हें अगले 7 दिनों तक हर रोज किसी न किसी की मदद करनी होगी, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हर एक की मदद करना। अगर तुम इस परीक्षा में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगी और तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसका तुमने कभी सपना देखा होगा। परी की बातों ने लड़कियों के दिल में उम्मीद की नई चिंगारी जला दी और वे इस परीक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हो गईं। पहले दिन जब वे स्कूल जा रही थीं, रास्ते में उन्हें एक मुरझाया हुआ फूल दिखाई दिया। काव्या ने उसे नरमी से उठाया और अपनी बोतल से उसे थोड़ा सा पानी दिया। थोड़ी देर बाद फूल में जान आ गई। उसकी पंखुड़ियां हरी भरी हो गईं और वह दोबारा खिल उठा। फूल की खुशबू हवा के साथ मिलकर पूरे माहौल को महका गई, जैसे प्रकृति ने खुद उनकी इस छोटी सी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया हो। दूसरे दिन उन्होंने एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया जो उनके पीछे पीछे चल पड़ा था। कुत्ता बहुत कमजोर लग रहा था और उसकी आंखों में भूख और दर्द झलक रहा था। काव्या और उसकी बहनों ने अपने लंच बॉक्स से कुछ खाना निकाला और कुत्ते को खिलाया। कुत्ते ने खाना खाते ही अपनी पूंछ हिलाई और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के जज्बात थे। तीसरे दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत की मदद की जो अपना सामान उठाने से कतरा रही थी। बूढ़ी औरत का नाम शांति था और वह अपने घर के लिए सामान लेकर जा रही थी। काव्या और उसकी बहनों ने शांति का सामान उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। शांति ने उन्हें दुआएं दी और उनके दिल खुशी से भर गए। चौथे दिन उन्होंने एक छोटे बच्चे को खोया हुआ खिलौना वापस दिलाया जो वह रो रहा था। बच्चे का नाम राजू था और वह अपने खिलौने गाड़ी के लिए बहुत उदास था। काव्या और उसकी बहनों ने राजू की मदद की और उसे उसका खिलौना ढूंढ कर दिया। राजू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और वह खुशी से खेलने लगा। 5वें दिन उन्होंने एक बीमार पक्षी की देखभाल की और उसे दोबारा उड़ने के काबिल बनाया। पक्षी एक चिड़िया थी जो पेड़ के नीचे पड़ी थी और कमजोर हो चुकी थी। काव्या और उसकी बहनों ने चिड़िया को पानी पिलाया और उसे कुछ दाने खिलाए। थोड़ी देर बाद चिड़िया में ताकत लौट आई और वह दोबारा उड़ने लगी। छठे दिन
उन्होंने एक गरीब परिवार को खाना खिलाया जो भूख से बेहाल था। परिवार के लोगों ने उन्हें दुआएं दी और उनके दिल खुशी से भर गए। 7वें दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक उदास लड़की को तसल्ली दी जो अपने दोस्तों से झगड़े की वजह से बहुत परेशान थी। लड़की का नाम प्रिया था और वह अपने दोस्तों के साथ हुए झगड़े की वजह से बहुत उदास थी। काव्या और उसकी बहनों ने प्रिया को तसल्ली दी और उसे सलाह दी कि वह अपने दोस्तों से बात करे और मामले को सुलझाए। प्रिया ने उनकी बात मान ली और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। 7वें दिन की शाम जब वे घर वापस आईं तो परी दोबारा नजर आई। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी और उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। परी ने कहा, तुमने अपनी नेक दिली, मोहब्बत और हिम्मत से मेरा दिल जीत लिया है। तुमने हर रोज किसी न किसी की मदद की, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी यह मेहरबानियां तुम्हारे दिल की पाकीज़गी को दिखाती हैं। अब मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी को हिलाया और अचानक घर की हर चीज बदल गई। खाने के बर्तन भर गए जिसमें स्वादिष्ट खाना तैयार था। बेटियों के लिए नए कपड़े, जूते और किताबें प्रकट हो गई जो उन्हें स्कूल में सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगी। घर की दीवारें चमकने लगीं और हर कोने में खुशहाली और सुकून का माहौल फैल गया। परी ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत, नेक दिली और दूसरों की मदद करने का नतीजा है। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आएगी। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां रहेंगी और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें हर कदम पर मिलेगा। काव्या और उसकी बहनों ने परी का शुक्रिया अदा किया और उनके दिल खुशी से भर गए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई।